चलो फिर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं आज। तो स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट 1 है एंड ऑब्वियसली ये एक 2 पार्ट सीरीज़ रहेगा। मतलब नेक्स्ट दिन हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट सीरीज़ है। अब स्टैटिस्टिक्स को करने के लिए ना तुम्हें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रैक्टिस करने के लिए तो ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, बट एग्ज़ाम में ना ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब कैसे क्या करना है वो सब दिखाएंगे, मैं दिखा दूंगा क्या क्या करना है। तो पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में तुम्हारा है, देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, एक आता है बार ग्राफ, एक आता है हिस्टोग्राम और एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फर्स्ट पार्ट में हम इस दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, इसको हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। बस इतना ही है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। टेबल फॉर्म में कैसे लिखना है वो एक बार देख लेंगे हम कुछ कुछ चीज़ों में। और उसके बाद ये 2 पार्ट्स है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम आज कवर कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नेक्स्ट पार्ट में। तो पहला स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से। बार ग्राफ्स होता क्या है? ठीक है, अब बार ग्राफ देखो, यहाँ पे डायरेक्ट करने लायक वही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि ए सर्वे इज कंडक्टेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी एक सर्वे किया है, ऑल इलनेस एंड डेथ एमॉन्ग द वीमेन। ठीक है, और एज क्या है 15 से 44 ईयर्स तक वर्ल्ड वाइड। अराउंड द फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। मतलब ये मिला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए 31.8% है फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब, फर्टिलिटी रेट क्या होता है? पता नहीं। फर्टिलिटी रेट मतलब डेथ का परसेंटेज। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के लिए कितना परसेंटेज ऑफ वीमेन डेथ हो रहा है। ठीक है, वो है। उसके बाद ये न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस 25.4%, इंजरीज इतना इतना सब कुछ दिया गया है। अब क्या बोला है पहले कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली। अब देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये जो कॉजेस है, मतलब सोचो, ये सीरियल नंबर तो छोड़ दो, इसको तो हमें ज़रूरत नहीं। ये जो कॉजेस है ये होगा हमारा एक्स एक्सिस में, मतलब टेबल में जो पहले दिया जाएगा वो होगा हमारा एक्स एक्सिस में। और ये जो दिया है ना बाकी नंबर्स, ठीक है, ये होगा हमारा वाई एक्सिस में। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। पहले ये वाला एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है ना, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसमें क्या है हमारा कॉजेस। तो ये रहा कॉजेस हमारा। ठीक है, ये कॉजेस हो गया इस तरफ। और उसके बाद हम एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इसमें लाइन नहीं दिया गया है वैसे, ये स्ट्रेट लाइन होगा, याद रखना। और ये ग्राफ में सब करना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा लाइन आड़ा टेढ़ा होगा मुझसे। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये वाला हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस में हमें क्या लिखना है, ये वाला फीमेल फर्टिलिटी रेट पर इन परसेंटेज। तो इसको ऐसे लिख देना है दोनों में। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमने किया है ना 0, 5, 10, 15, ये तुम्हें इस हिसाब से देखना है कि मतलब ये नंबर्स को हमें अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो हम कौन से इंटरवल में ये सब को ले ताकि हमारा ग्राफ में रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो पहले तो बस ऐसे ड्रॉ कर लेना वो नंबर्स, उस हिसाब से तुम्हें सेट करना है। ठीक है, तो पहले ये ग्राफ ने पहले एक्स एक्सिस हो गया, पहले वाई एक्सिस हो गया, उसके बाद इंटरवल सेट कर लेना 31.8, 25.4, मतलब ऐसे नंबर्स को लेना, यहाँ पे इंटरवल लेना ताकि ये सब ना आ जाए उसमें। अब देखो 12.4, 12.8 ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, मतलब 2 करके या फिर ले सकते हो 0, 2, 4 ऐसे भी ले सकते थे, पर इसमें क्या होगा, ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना तो लंबा ग्राफ पेपर रहता नहीं है। ठीक है, तो हम 5 करके लेते हैं ताकि 35 तक एंड हो जाए हमारा। ठीक है, और थोड़ा सिंपल भी हो जाए। अब क्या है देखो, अब जो पहला केस है, पहला केस मेरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के लिए क्या है हमारा 31.8। तो पहला तुम ऐसे एक बार ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो कि जाएगा 31.8 तक। मतलब यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे सोचो कहीं पे 31 यहाँ पे होगा। ठीक है, और 32 यहाँ पे होगा कहीं पे, पर हमें है 31.8 चाहिए। तो मतलब क्या 31 और 32 के बीच कहीं पे हमें लाई करना पड़ेगा ना इस लाइन को। तो ऐसे लाई करके ना इसको ऐसे बार टाइप बना देना, मतलब ये ऐसे बार बना देना। ठीक है, ये बार ग्राफ से मतलब बार तो बनने चाहिए। और इसके नीचे क्या लिख देना कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो इसके नीचे ऐसे लिख देना। ठीक है, सिमिलरली हमारा नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस विच इज 25.4%। अब इसको कैसे करना है कि 25 तो हमारा इधर है
और यहाँ पे हमारा 30 है, तो 25.4 क्या होगा, 25 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। मतलब सोचो कहीं इधर पे पॉइंट होगा 25 से जस्ट ऊपर, क्योंकि सोचो यहाँ पे अगर 26 है तो इसको मतलब अपने हिसाब से करना है, अपने थोड़ा सा बेसिक अपना वो करना है, क्या कहते हैं उसको, कॉमन सेंस यूज़ करना है कि 26 अगर इधर होगा। अभी जब ग्राफ दिया जाएगा तुम्हें, ग्राफ्स में तो यहाँ पे ग्रिड बने होंगे ना, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं ना, तो उसमें ऐसा चेक कर लेना कि ये एक स्क्वायर बॉक्स में लाई करता है, अगर 26 अगर नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स में लाई कर रहा है तो 25.4 क्या होगा, कहीं इसके बीच में ही होगा ना। तो यहाँ पे मैंने 25.4 इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे बार बना देना। अब बार बनाने के बाद यहाँ पे लिख देना कि न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। उसके बाद सिमिलरली ऐसे कर देना 12.4, 4.3, 4.1, 22 सबको ऐसे लिख देना। और याद रखना जब भी बार बनाओ ना उसके ऊपर ये नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। ये जो नंबर्स है ना, नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने पहले से एक बार करके रखा है, अब मैं तुम्हारा एक ही मतलब एक साथ अभी मैं लाइव में ही बनाऊंगा ग्राफ्स। ये नंबर्स लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर्स सिग्निफाई करते हैं कि ये वाला बार ग्राफ उसका जो ये है वाई एक्सिस में कितना मतलब इस नंबर तक जा रहा है वो, ठीक है, वो सिग्निफाई करता है। और ये वाला सेम डेटा है, इससे मिलना चाहिए। तो याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिमेंबर करना है हमें कि जो पहला जो दिया जाएगा हमें कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम याद रखना, कॉलम 1 जो होगा वो एक्स एक्सिस में होगा और कॉलम 2 जो होगा वो वाई एक्सिस में होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉलम 1 कौन सा है, ये वाला कॉजेस, तो कॉजेस होगा एक्स एक्सिस में, और कॉलम 2 कौन सा है, ये फीमेल फर्टिलिटी रेट, वो होगा वाई एक्सिस में। जब भी ग्राफ ड्रॉ करो और एक चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ऐसे करके इसको बार बनाना है। बार बना के क्या लिखना इसके अंदर ना, इसके अंदर ऐसा लिखना कि स्केल, पहले से स्केल लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखना एक्स एक्सिस, उसके बाद लिखना वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये स्केल का मतलब क्या होता है कि सोचो यहाँ पे तो ऐसे करके वो होता है ना, बॉक्स होता है ना, ऐसे छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ होता है। तो सोचो 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या है, ये जो 5 है, देखना छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ रहता है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम देखना ऐसे करके बना हुआ होता है। एक ऐसे बड़ा बॉक्स तुम ले लो और उसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। और उसके बाद ग्रिड्स लाइन में ऐसे भी होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब देखो ये जो बड़ा बॉक्स है ना, ठीक है, इसको बिग बॉक्स कहते हैं या फिर लार्ज बॉक्स कह लो, जो भी। और ये जो एक छोटा वाला है ना, इसको स्मॉल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तुम इसके स्केल को कैसे लिख सकते हैं पता है? इसका स्केल क्या होगा कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। यहां पे देखो तो एक छोटा बॉक्स क्या बता रहा है, 1 यूनिट बता रहा है ना, 1 2 3 करके जा रहा है ना। हेलो, हाँ हाँ। ओके, ये ऐसे करके जा रहा है, 1 2 3 4 करके जा रहा है, ठीक है। 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, या फिर तुम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ये भी सही है, ठीक है। 1 लार्ज बॉक्स जो है वो 6 यूनिट्स का है और 1 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट का है। अभी ये स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे तो मैंने मेंशन किया नहीं ऐसे वैसे कि मतलब कौन सा बॉक्स है क्या है, तो ये सब मैंने मेंशन नहीं किया। तो पहले इधर रुको, यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लेते हैं स्केल का, कि स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक ले लेता हूँ मैं स्केल। अब सोचो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सॉरी 4 के बाद यहाँ पे 6 है, और ये कंटिन्यू ऐसा होते जा रहा है। तब हम क्या लिखेंगे इसमें, स्केल क्या लिखेंगे कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्लियर है ये बात? हाँ ये हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस के बारे में, तो सिमिलरली एक्स एक्सिस के बारे में भी तो होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में यहाँ पे 1 2 अगर लिखो ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, 1 स्मॉल बॉक्स 2 यूनिट्स बता रहा है। बट एक्स एक्सिस में क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस में 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो 1 1 करके बढ़ रहा है ना। तो ये होता है स्केल, ठीक है। इसको तुम्हें यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे सोचो मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स एक्सिस में क्या है हमारा
1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। और सॉरी, ये एक्स एक्सिस में नहीं, ये एक्चुअली वाई एक्सिस में होना चाहिए, ठीक है। और एक्स एक्सिस में तो हमारा कोई नंबर है ही नहीं, कोई भी नंबर नहीं है, तो एक्स एक्सिस में इस तरफ हम कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। वाई एक्सिस में ही हम सिर्फ नंबर डाल रहे हैं, तो वाई एक्सिस का हम सिर्फ स्केल लिखेंगे यहाँ पे, तो ऐसे लिखा जाता है स्केल, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्राइंग कर लिया। क्या क्या पहले से स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि तुम दो एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कॉलम 1 को रखोगे एक्स एक्सिस में, कॉलम 2 को रखोगे वाई एक्सिस में, कर लिया। और इसको इंटरवल को ऐसे सेट करना है ताकि सारा डेटा एक बार में आ जाए। उसके बाद ऐसे ऐसे बार ग्राफ ड्रॉ करना है और एक्स एक्सिस में ये लिख देना है जो भी कॉलम 1 का जो भी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें स्केल लिखना है, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स है बार के ऊपर लिख देना है, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ बनाने के बाद क्वेश्चंस भी आते हैं उससे रिलेटेड। नंबर 2 क्वेश्चन देखो, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज फॉर वुमेन्स इल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ये बताओ तो, इसका आंसर बताओ तो ग्राफ देख के क्या होगा। फर्स्ट नंबर, राइट। तो विच कंडीशन बोल रहा है, तो विच कंडीशन मतलब तुम लिखोगे ये वाला पूरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। दूसरे वाले का आंसर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, हो गया। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन कॉज इन 2 अबव बीइंग द मेजर कॉज। मतलब यहाँ पे तुम्हें बताया गया है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टीचर, ठीक है। टीचर के साथ मिलके फाइंड करना है तुम्हें कि एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन कॉज 2। मतलब इसमें ये न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस के 2 ऐसे फैक्टर बताओ जो तुम्हें लगता है कि सही है, कि न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस हो क्यों रहे, ठीक है। तो तुम ऐसे करके लिख देना, ये खुद से बना के लिख देना, ठीक है। ये सब 2 फैक्टर्स आर, देखो एक ऐसा हो सकता है कि पहला हो सकता है तुम्हारा एडुकेशन, ठीक है। एडुकेशन नहीं, मतलब लैक ऑफ एडुकेशन एक्चुअली। सो पहला न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के लिए लैक ऑफ एडुकेशन, और दूसरा तुम्हारा हो सकता है दूसरा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के लिए सोचो तुम पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। और तुम ऐसे लिख सकते हो पुअर बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ्स काफ़ी आसान है, जैसे मैंने बोला कि कुछ इसमें नहीं है। तो अब इसी को ना अलग अलग तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस को देखेंगे, और बस स्टैटिस्टिक्स इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे हम खुद से, मतलब तुम्हें तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस ये वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि पहला जो भी कॉलम दिया जाएगा, ये कॉलम 1 है ना, इसको डालना है हमें एक्स एक्सिस में, और ये जो हमें सेकंड वाला कॉलम है ये डालना है हमें वाई एक्सिस में। हो गया। तो चलो इस बार हम ग्राफ एक साथ बनाएंगे। इसको कलर ले लेते हैं, कोई ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब एक साथ इस ग्राफ को बनाएंगे। तो पहले तो y और x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले नाम लिखेंगे कि इस x एक्सिस पे हम क्या लिखने वाले हैं, सेक्शन। y एक्सिस में हम क्या लिखने वाले हैं, ये वाला पूरा लिखना है इसको, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, इसको पूरा लिखना, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, इसको हम लिखेंगे y एक्सिस में, ठीक है। ये वाला दोनों, ये सबसे फर्स्ट स्टेप ग्राफ बनाने का, ये वाला स्टेप हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमें देखना है यहाँ पे क्या कितने नंबर्स क्या क्या, 940, 970, 920, 950, ये सब 900 के घर पे ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से देखो, अब तुम 0 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके ये वाला तो 0 पॉइंट ही होता है, ठीक है। अब 0 से तुम क्या लिख सकते हो, 100, 200, 300, 400 ऐसे करके 900 तक जा सकते हो, ठीक है। बट वो होगा तुम्हारे लिए यूजलेस, क्योंकि 100 से 800 तक तो कोई बार ग्राफ ही नहीं जाएगा ना, सब उस 900 पे एक्यूमुलेटेड होंगे। तो उससे अच्छा है मैं क्या इसमें किससे शुरू करूँ, मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे
इस जगह से शुरू करता हूँ 910 से, 910 ये लिख दूंगा 920, फिर आ जाएगा 930, मतलब तुम्हें ऐसे चालाकी से नंबर्स लेने, 940, फिर आ जाएगा 950, ये आ जाएगा 960, ये आ जाएगा 970, ये आ जाएगा 980, ये आ जाएगा 990। उससे ज़्यादा नंबर्स तो हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो देख रहे हो ये वाला, अभी तुम्हें लग रहा है ना कि ये सारे आ जाएंगे इस ये डेटा के हिसाब से आ जाएंगे सब कुछ, हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हें पहले नंबर लिख देना है। हाँ, अभी हमें क्या करना है, अभी जो मेन पार्ट है हमें बनाना है बार ग्राफ्स। तो बार ग्राफ्स कैसे बनाना है देखो, फर्स्ट वाला क्या है, शेड्यूल कास्ट वाला क्या है 940, मतलब इधर तक आएगा, इधर तक आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, काफ़ी अच्छा स्ट्रेट लाइन बन रहा है मुझसे, ऐसे नहीं बनता है। ये वाला हो गया, कट दिया ग्राफ। इसके नीचे तुम ऐसे करके लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे इसको, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे मैंने बोला क्या लिखोगे, नंबर 940 नंबर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है 970, 970 मतलब क्या, इधर तक आएगा। मैं ग्राफ तुम्हारे सामने ही ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा टाइम बच सके। तो ये हो गया तुम्हारा 970, पर फिर भी एक बार प्रैक्टिस करना। 970 ये हो गया ST के लिए, तो ऐसे लिख दे, एक सब कुछ लिखना है तुम्हें। फिर नॉन SC ST, फिर 920, अब इधर तक आएगा ये, ठीक है 920। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इसके बाद। 920 फिर आएगा 950, फिर यहाँ पे आएगा 950। सारे ग्राफ्स ऐसा नहीं बनाऊंगा, बस एक बार तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूँ। नॉन बैकवर्ड क्लासेस के लिए 920, अब फिर से इधर रहेगा 920, 920, ठीक है। उसके बाद क्या है रूरल 930, 930 मतलब इधर आएगा कहीं 930, 930। और उसके बाद क्या अर्बन 910, सबसे कम यहाँ पे ये आ जाएगा 910। अब तुम्हें पता है इस सब के लिए भी ऐसे करके तुम्हें लिख देना है सब में, ठीक है, ऐसे लिख देना है। तो ये हमने बना दिया बार ग्राफ, इसको तुम्हें ऐसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ भी स्केल में तुम क्या ही लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम स्केल में लिखोगे कि y एक्सिस जो है, ठीक है, y एक्सिस में 1 लार्ज बॉक्स या 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट 10 यूनिट्स, ऐसा, ठीक है। ऐसा करके लिख सकते हो 1 लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स। तो ग्राफ पेपर में किस हिसाब से तुम यूज़ करते हो, वैसे ज़्यादातर लार्ज ही यूज़ करोगे। 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट 10 यूनिट्स, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ यहाँ पे, बार ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब बार ग्राफ के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे। फर्स्ट, द width of all bars should be equal। आया ये पॉइंट समझ में। ये जो width है मतलब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हर बार ग्राफ का ना, हर बार का इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, मतलब सोचो ये वाला जो है यहाँ पे, अगर सोचो तुमने एक बॉक्स में लिया है या फिर 2 बॉक्स तुमने कवर किया है, तो दूसरे वाले में भी 2 बॉक्स ही कवर करना है। जो विड्थ है बार्स का वो सेम रहना चाहिए हमेशा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर हम जीरो से डायरेक्टली हमने शुरू किया 910 से, ठीक है, जीरो के बाद डायरेक्ट 910 आ गया, 920, उसके बाद रेगुलर जा रहा है, बट यहाँ पे ये वाला पार्ट एक इरेगुलर है ना, ठीक है। इस इरेगुलरिटी के लिए हम पता है इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस इरेगुलरिटी को, इसको हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, एक हार्ट बीट जैसा, जैसे एक हार्ट बीट होता है ना वैसे। तो इसमें क्या है कि इरेगुलरिटी इन इंटरवल फ्रॉम स्टार्ट इज डिनोटेड बाय ऐसे, ठीक है। ये वाला कर दोगे।
अगर सोचो अभी 0 से 100 जाता, फिर 100 से 200 जाता, तब ये सिंबल नहीं आता, क्योंकि 0 से 100 का भी विड्थ क्या है 100, 100 से 200 का भी विड्थ 100, मतलब 100 100 करके बढ़ रहा है ना। पर यहाँ पे देखो 0 से डायरेक्ट 910 में छलांग मारा उसने, उसके बाद ये जो है हमारा 10 10 करके बढ़ रहा है, मतलब क्या इरेगुलर है ना ये पार्ट, तो उसमें ना हम ये वाला हार्ट बीट जैसा ड्राइंग कर देंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय बार ग्राफ, ये तो कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। अब ये सब जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो ऐसे करके अच्छे से लिखना है ऐसे, देखो वी conclude that number of girls per 1000 boys are maximum in scheduled tribe section and minimum in urban section। सही है ना ये? इस ग्राफ से तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम है वो कौन सा है, इसमें है 970 शेड्यूल ट्राइब सेक्शन में, और मिनिमम जो है 10 ये कहाँ पे है, अर्बन पे, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ का कंक्लूजन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो ये इजी है ना कंपेरेटिवली, हाँ काफ़ी इजी है ये। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, 5-6 मैक्सिमम। तो ये वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन बिलो आर द सीट्स, मैं सिर्फ ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, अब से मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा। अब देखो गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे रो दिया है, अब कॉलम नहीं दिया है, ठीक है। जैसे पहले मैंने बोला था कॉलम 1 को एक्स एक्सिस, अब रो दिया है। अब सिमिलरली रो भी अगर तुम्हें दिया गया हो ना, तो पहला जो रो है ना उसको ले लेना एक्स एक्सिस, और सेकेंड जो रो है उसको ले लेना वाई एक्सिस, ठीक है। अब फिर से ग्राफ बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, एक वाई एक्सिस बना लेना है और एक्स एक्सिस बना लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है क्या वो लिख लेना है। तो एक्स एक्सिस में हमारा है कि पॉलिटिकल पार्टी, और वाई एक्सिस में क्या है हमारा, सीट जोन। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ये स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ ड्राइंग करना शुरू कर देना है, ठीक है। अब ग्राफ ड्राइंग कैसे करेंगे, पहला वाला क्या है, अब उससे पहले हमें क्या करना है, इसको वो करना पड़ेगा ना, हमें इसको बांटना पड़ेगा इंटरवल्स में। तो देखो एक ऐसा इंटरवल पकड़ो ताकि हमारा ये सब नंबर्स जो है उसमें आ जाए, ठीक है। तो मैं सोचो ऐसे इंटरवल ले लेता हूँ कुछ, ये तुम्हारे आइडिया से ही लेना पड़ेगा तुम्हें। 0 to 10 ले लेता हूँ, फिर 20 लेता हूँ, फिर 30 लेता हूँ, फिर 40, फिर 50, 60, 70, कहाँ तक जाना है मुझे, 75 तक, मतलब 80, बस उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और अब बनाना है हमें ग्राफ। पहला क्या है 75, अच्छा देखो 70 और 80 लिया है, मतलब 75 यहाँ पे कुछ बीच में आएगा ना, कहीं पे यहाँ पे आएगा, हाँ तो उस आइडिया से एक बार बना लेना है। और जैसा मैंने बोला ये फॉलो करना कि बार का जो विड्थ है वो सेम रहना चाहिए, ऐसे हमने बार बना लिया। सेकंड स्टेप के उसके बाद स्टेप क्या है कि इसके ऊपर हमें नंबर लिखना है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमें लिख लेना है ए, क्योंकि ये ए समझा रहा है, ए पॉलिटिकल पार्टी समझा रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी लिखा है ना एक्स एक्सिस में। उसके बाद नंबर क्या है 55, 55 मतलब 50 और 60 के बीच का ही आएगा 55, 55 यहाँ पे का ही आएगा। ये हो गया हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा 55। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या वो हार्ट बीट वाला साइन चाहिए क्या इसमें, नहीं, क्योंकि इंटरवल्स तो सेम है ना, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ भी 10 है, सेम इंटरवल से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट बीट वाला नहीं चाहिए हमें।
अब तुम देखो इसको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसे भी कर सकते हो, इंटरवल बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है। बट उससे क्या होगा ना, ग्राफ बहुत वो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे और एक्सिस में और खींचना पड़ेगा तुम्हें, तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना कोशिश करो, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी तो कंज्यूम करता है ना अगर लंबा हुआ तो जितना कोशिश करो कि कम से कम टाइम में ये सब ड्रॉ कर सको। नेक्स्ट वाला है 37। अब 30 इधर है, 40 इधर है, तो ऑब्वियसली 37 यहाँ कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। वो अपने आइडिया से कर लेना है, पर ग्राफ पेपर में क्या है, थोड़ा सा एग्जैक्ट लगाने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें ग्रिड होगा। यहाँ पे तो मैं आइडिया से कर रहा हूँ। तो ये हो गया 37। उसके बाद क्या है 29। 30 यहाँ है तो 29 जस्ट इसके नीचे होगा, जस्ट यहाँ पे होगा 29। हाँ 29 यहाँ पे होगा, डी 29, ठीक है। उसके बाद क्या है 10। 10 तो यहाँ पे है नीचे, सबसे आसान, ये हो गया 10, ये हो गया हमारा ई। और उसके बाद क्या है 37। 37 मतलब 30 यहाँ है, 40 यहाँ है, ठीक है। ओ 37 तो और भी ड्रॉ किया, ये वाला 37 था ना पहले, तो यहाँ पे फिर से 37 को ड्रॉ कर लेते। ये रहा फिर से 37, हो गया। ये हो गया हमारा ग्राफ। जैसे मैंने बोला था, ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाला विड्थ और दो ग्राफ्स के बीच, दो बार्स के बीच में जो विड्थ है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ पीछे, कि द विड्थ ऑफ ऑल बार शुड बी इक्वल, ठीक है। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स शुड ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। मतलब इस बार और इस बार के बीच में जो डिस्टेंस है, इस बार और इस बार के बीच में वही डिस्टेंस रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये वाला हमने समझ लिया। तो बार ग्राफ तो बन गया, तो पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या है, विच पॉलिटिकल पार्टी लिखा है ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, सिंपली आंसर कर दोगे ये वाला। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बताओ। सो हाँ, ए हैज़ वोन, हेलो हाँ मैंने सुन लिया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, गुड, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि 75 सबसे मैक्सिमम है। तो देखो बहुत आसान है, ग्राफ ड्रॉ करना है, आंसर करना है, बस खत्म। ये हो गया, ये हमारा बार ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, ये बार ग्राफ के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए तुम्हें, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बार ग्राफ के हैं। अब जो सेकंड पार्ट, सेकंड वाला है जो मैंने तुम्हें कहा था, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पे हम क्वेश्चन करेंगे। अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस ये है कि जैसे बार ग्राफ में तुम देख रहे हो ना, दो बार्स के बीच भी एक डिस्टेंस है, ठीक है। हिस्टोग्राम में दो बार्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और दूसरा है जो मैंने, ये वाला पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ कि हिस्टोग्राम जैसे डिफरेंट क्या है, नो स्पेस बिटवीन टू बार्स, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट क्या है, width of all bars are not same। जैसे बार ग्राफ में था सब width सेम होगा, यहां पे width सेम नहीं, इंस्टेड width will be directly proportional to frequency। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो 14, 56 ये सब नंबर्स दिया है ना, ठीक है, इन सब को ना हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स पे हम इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलो ये वाला हो गया। हमने क्या सीखा कि दो बार्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, और विड्थ क्या होगा, सारे बार्स का सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। और सॉरी हाँ, विड्थ और ये जो विड्थ है, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली विड्थ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं होता, विड्थ तो बार्स का अलग अलग होगा ही। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ। ये तो विड्थ सेम तो होगा ही नहीं, पर ये जो फ्रीक्वेंसी वाला है, ये अगर तुम एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल टर्म में लिखना चाहो, देन एरिया ऑफ ईच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब हुआ
कि यहाँ पे जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इसके लिए जैसे नंबर सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका जो बार रहेगा वो सबसे मोटा रहेगा, उसका जो एरिया रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं, फिर देखना क्लियर हो जाएगा ये। अब क्या है, ये हमारे पास डेटा दिया गया है। अब बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हिस्टोग्राम के हेल्प से ये हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करना है, अब ये वाला देख लेते हैं पहले। सिंपल, पहले तो हमें स्टेप 1 स्टेप 2 वो तो फॉलो करना ही है। ये वाला पहला कॉलम है तो इसको हम रखेंगे एक्स एक्सिस में, ये वाला दूसरा कॉलम है इसको रखेंगे वाई एक्सिस में। अब तुम सोच रहे हो कि मैं बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मेमोरी रिटेंशन ज़्यादा होता है, तुम्हारे दिमाग में ये बात अंदर से घुस, मतलब अंदर से अच्छे से घुस जाएगा कि अच्छा पहले वाले को एक्स एक्सिस, सेकंड वाले को वाई एक्सिस, ये याद रखना नहीं पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं पहले। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, विड्थ ऑफ ऑल बार्स आर नॉट सेम। ठीक है, ये बार ग्राफ में कभी भी नहीं हो सकता, बट हिस्टोग्राम में हो सकता है, बट हमेशा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट ऑलवेज। ये होगा हिस्टोग्राम में, ये होता है, पर ऑल हमेशा नहीं। जैसे इस केस में तुम देखोगे, इसमें तो शायद बार सबका सेम ही होगा, फिर भी देख लेते हैं हम। देखो रुक जाओ, अब इसमें क्या है, पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया एक्सेस, ये वाला कर दिया, वाई एक्सेस ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये दोनों एक्सेस हमने ड्रॉ कर दिया पहली। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई एक्स एक्सिस में क्या होगा, लाइफ टाइम, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम इसको, ज़्यादा नीचे चला गया, लाइफ टाइम इन आवर्स, ये हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसका, कि नंबर ऑफ लैम्प्स इस एक्सिस में हो गया, ये हमने लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है कि इंटरवल को सिलेक्ट करना है, यहाँ तो 0 हो गया। अब इंटरवल कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, चलो मैं यहाँ पे 10 करके ले लेता हूँ, 10 फिर 20, ये पूरा मैंने जैसे बोला अपने हिसाब से लेना है, 30 40 50 60 70 80 90 100। और ये चीज़ जो ग्राफ बनाना है ना, उसमें एक भी मार्क पेन से नहीं होना चाहिए, याद रखना, कुछ भी पेन से नहीं करना। पेन का मतलब इंक भी नहीं वहाँ टच होना चाहिए। ठीक है, पूरा पेंसिल यूज़ करना स्टैटिस्टिक्स के टाइम पे। उसके बाद क्या है, पेन ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ कर सकते हो पता है, ये जो टेबल होगा ना उसको तुम्हें एग्जाम पेपर में बनाना होगा, तो ये जो लिखोगे ना, ये 300 to 400 ये सब जो लिखोगे, इसमें तुम बस पेन यूज़ कर सकते हो, इसमें बस पेन यूज़ कर सकते हो, बट ग्राफ कंप्लीटली पेंसिल में बनेगा, ये याद रखना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो मार्क्स कट जाते हैं बहुत लोगों के। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस साइड का भी तो बनाना है इस बार। ठीक है, इस बार पहले इसका बनाने, अब इस साइड का भी बनाना है। इस साइड का कैसे बनाए, दो पहले शुरू हो रहा है 300 to 400 इंटरवल से, फिर 400 to 500, फिर 500 to 600। तो हम शुरू ही करते हैं डायरेक्ट 300 400 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते पहले 300, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम 400, फिर ये हो जाएगा 500, फिर ये हो जाएगा 600, फिर 700, कहाँ तक इंटरवल करना है, 1000 तक। ओके, 800, ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा 1000। बना लिया। अब बताओ तो इस दोनों में से कौन से में वो लगेगा हार्ट बीट वाला, एक्स एक्सिस में। गुड, एक्स एक्सिस में हार्ट बीट वाला लगेगा। गुड, हो गया। अब ध्यान से देखो कि ग्राफ बता क्या रहा है। अब कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से। अब ध्यान से देखो क्या बता रहा है। अब बता रहा है कि 300 और 400 के बीच में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर क्या है, 14। मतलब पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 14 का होगा, तो 20 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे होगा, तो 14 यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, और हमें ग्राफ कहाँ पे बनाना है पता है, 300 और 400 के बीच में। मतलब एक पैर हम 300 में लगाएंगे और दूसरा पैर 400 में लगाएंगे। क्लियर है, ये बनाएंगे। तो ये इसके ऊपर हम इसके ऊपर बाद में लिख लेंगे, पर यहाँ पे लिख भी सकते हो, डायरेक्ट अभी लिख लो। 14 लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 56। मतलब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा 56, ये वाला होगा। अब देखो, अब इंटरवल क्या है 400 to 500, मतलब एक पैर तो 400 से होना ही पड़ेगा ना। तो इसको ना हम इसको एक्सटेंड कर देंगे 56 तक, यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे इसको। तो मेरा देखो डायग्राम परफेक्ट नहीं हो रहा, तुम तो सब कुछ स्केल वगैरह से करना। और ये इंटरवल कहाँ तक जा रहा है, ये इंटरवल जा रहा है 500 तक, मतलब ये। उसके बाद हमारा क्या है,
500 to 600 इंटरवल, मतलब ये लेग तो कंटिन्यू होगा 500 600 पे 60 पे जा रहा है, तो मतलब यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और ये 60 तक। देख रहे हो कैसा बन रहा है, बिल्कुल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद बनेगा 86, 86 मतलब यहाँ पे कहीं होगा 86, तो इसको फिर से एक्सटेंड कर लेंगे, फिर इसको ऐसे करके कर लिया, इसको हो गया 86। फिर आ जाएगा हमारा 74, 74 तो कहीं नीचे होगा, 74 80 यहाँ पे है, तो 74 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो 74 ये बना लेंगे हम, इसका 74 बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है 62, 62 मतलब 60 यहाँ पे है, तो 62 थोड़ा सा इसके ऊपर ही होगा, इसके ऊपर ही होगा कहीं पे 62। ये वाला हमने शायद 60 बनाया था ना, तो 62 इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, इधर होगा 62। ये तो ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं हो रहा है क्योंकि ग्राफ पेपर में नहीं है, पर फिर भी आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है 48, 48 मतलब कहाँ होगा, 40 और 50 के बीच यहाँ है, 48 यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे, ठीक है। ये हमने बना दिया हिस्टोग्राम। अब उसके ऊपर सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर सारे लिख लेना, 40 56, फिर आएगा 60, फिर आएगा हमारा 86, फिर 74, फिर 62, फिर 48, ठीक है। तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हिस्टोग्राम में, तुम्हें लिखना है स्केल, स्केल लिखना है। एक्स एक्सिस का स्केल क्या होगा कि सोचो 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू कितना यूनिट्स, 10 यूनिट्स, है ना। और वाई एक्सिस में क्या लिखना है यहाँ पे कि 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, है कि नहीं। स्केल समझ में आ गया। एक्स है ना। ओ ओके ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड, चलो कम से कम ध्यान तो दे रहे हो, वेरी गुड। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, अब सही है। ओके ठीक है, तो समझ गया, तो ऐसे स्केल लिखना है, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या है, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। ये कब बन गया हमारा हिस्टोग्राम। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे जो बार्स है ना उसका इंटरवल विड्थ जो है देखो 100 100 करके ही है, तो इसमें जो होगा इसमें विड्थ तो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा नॉट ऑलवेज, अब मैं दिखाऊंगा जब कब विड्थ सेम भी नहीं रहता वो भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। ये क्वेश्चन तुम खुद बताओ मुझे, कितने लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 74 प्लस 62 प्लस 48। गुड, 74 प्लस 62 प्लस 48, वेरी गुड। जो आंसर आएगा इसमें, है ना, जो 184 आंसर आएगा वो उसका लैम्प, वेरी गुड। तो ये स्कूल में हो गया क्या तुम्हारा। पता नहीं, हाँ हो गया होगा। अच्छा अच्छा, पता नहीं बोल रहे हो, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा 184। तो शायद आज होने वाला। अच्छा आज होने वाला था, ओके तो अब ठीक है। अब अगर हो भी गया तो ज़्यादा तुमने कुछ मिस नहीं किया, यहाँ भी पढ़ रहे हो तुम। तो ये हो गया 184, बिल्कुल समझ गए तुम, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हारा लॉजिकल एबिलिटी ऐसे ही अच्छा है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स तुम आराम से कर लोगे। सॉरी, ओके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जाते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला ना थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। इसको हम देखेंगे किसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चंस कराने से क्या ही फायदा बार बार। अब ये दिया है कि लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट्स, मतलब 40 लीव्स है टोटल, तो यहाँ पे जो टोटल है वो 40 होगा, 40 लीव्स है और इसका लेंथ ऐसे ऐसे मेजर किया गया है। अब इस डेटा का हमें हिस्टोग्राम बनाना है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोग्राम मतलब क्या है। हिस्टोग्राम मतलब मैंने जैसे बोला, पहला बात तुम देख लो, यहाँ पे बोला है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम मतलब नो गैप्स बिटवीन बार्स, है ना, नो गैप्स बिटवीन बार्स। बट अगर सोचो तुम 118 और 126 में एक बार बनाते हो और नेक्स्ट वाला बार शुरू हो रहा है 127 से 135, तो मतलब क्या एक यूनिट का गैप बन गया कि नहीं। हाँ। पर हिस्टोग्राम में तो गैप बनना नहीं चाहिए। अब हम इस गैप को ना रिड्यूस करेंगे। इस गैप को हम, ये क्या है, इस डेटा को क्या कहते हैं पता है, इस डेटा को कहते हैं
ये वाला डेटा जो दिया है इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस डेटा, या फिर डिसकंटिन्यूअस, क्या हो गया, ओके, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। ये जो इंटरवल है ये डिसकंटिन्यूअस है, हमें इसको ना कंटिन्यूअस इंटरवल में बदलना है। कंटिन्यूअस इंटरवल में बदलने के लिए हमें ना पूरा एक नए से वो करना पड़ेगा, ये चार्ट ड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस इंटरवल में, कंटिन्यूअस इंटरवल, अब कंटिन्यूअस इंटरवल में इसको बदलते कैसे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो उसमें बदलना कैसे है कि हम इस डेटा से अगर सोचो इन दोनों में गैप कितना है, 1 यूनिट का। अब मैं बताता हूँ एक फॉर्मूला कंटिन्यूअस इंटरवल बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख लो, फॉर्मूला मुझे खुद से ही बनाना पड़ेगा, मतलब इसका है थोड़ा सा क्लास मार्क वगैरह इसको कहते हैं, पर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएगी, ठीक है। हम जाएंगे लास्ट नंबर ऑफ फर्स्ट इंटरवल प्लस फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये वाला पहले हम ये वाला नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब ये नंबर कैसे कैलकुलेट होगा खुद देखो। लास्ट नंबर ऑफ फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल कौन सा है, ये वाला है आपका फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल कौन सा हो गया हमारा, 118 और 126, ये हो गया फर्स्ट इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल का जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 1 to 6, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 1 to 6 प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड इंटरवल, उसके बाद वाला इंटरवल कौन सा है, ये वाला इंटरवल है, 7. हाँ, तो हो जाएगा हमारा 127, ठीक है। ओह सॉरी मैंने एक चीज़ गलत लिखा है, एक चीज़ मैंने गलत लिखा है, रुको। फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड इंटरवल, ये मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, रुक जाओ। लास्ट नंबर ऑफ फर्स्ट इंटरवल बाय 2, चलो फॉर्मूला गलत लिखा है, वैसे इंटरवल वगैरह सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड इंटरवल माइनस लास्ट नंबर ऑफ फर्स्ट इंटरवल डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड इंटरवल क्या हो गया, 127। लास्ट नंबर ऑफ फर्स्ट इंटरवल क्या हो गया, 126 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज व्हाट, 0.5 है ना, 0.5। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो 127 वाला नंबर है ना, 127 से, रुको दिखाई नहीं दे रहा, रुक जाओ, 127 से हम क्या करेंगे, 0.5 को माइनस कर देंगे, और 126 से हम क्या करेंगे, 0.5 को प्लस कर देंगे। क्लियर। तो हमारा इंटरवल, नया इंटरवल क्या क्या बन जाएगा, और उसके बाद ये सबके साथ करना है, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट नंबर है उससे माइनस 0.5 करना है और सेकेंड नंबर से प्लस 0.5 करना है, ठीक है। तो ये मैं चार्ट बना के ही दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे होता है। तो चार्ट कैसे होगा, यहाँ पे लेंथ लिखेंगे फिर से, ये होगा कंटिन्यूअस चार्ट, लेंथ इन व्हाट, mm, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स, ये हो जाएगा। अब देखो, अब मुझे तुम ही नंबर बताते जाना कंटिन्यूअस। क्या करेंगे, पहले वाले नंबर जो इंटरवल का फर्स्ट नंबर है उससे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे क्या नंबर, ये वाला नंबर जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, ठीक है। तो 118 माइनस 0.5 विच इज व्हाट, 117.5, करेक्ट है। 2 इंटरवल क्या होगा, और इस वाले नंबर से जो सेकंड वाला नंबर है उससे क्या करना है, प्लस कर देना है ये वाला नंबर, ये जो नंबर हमने निकाला है। तो 126 प्लस 0.5 मतलब क्या होगा, 126.5। अब ये नंबर ऑफ लिप्स तो सेम ही रहेगा, 3 रहेगा। अब तुम मुझे नेक्स्ट वाला इंटरवल बताओ। 126.5 गुड। माइनस माइनस नहीं, ये 2 है, 2 है, 135. माइनस नहीं है, 2 है, ठीक है। हाँ, हाँ, उसके बाद 135.5. वेरी गुड, उसके बाद बताते जाओ ऐसे। हाँ, उसके बाद ये क्या है, नंबर नहीं 136 है, 136 है, 136 136, 135.5, टू
144.5. गुड, अब समझ गए ना। अब मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे 144.5 टू क्या होगा 153.5। समझ गए ना इसको कैसे करना है। हाँ 153.5 टू 162.5, फिर क्या होगा 162.5 टू 171.5, और नेक्स्ट बार क्या होगा 171.5 टू लास्ट में क्या हो जाएगा 180.5। हो गया। अब नंबर ऑफ लीव्स जो ये फ्रीक्वेंसी वाला जो चार्ट है ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख दो 9, फिर क्या होगा हमारा 12, फिर 5, फिर 4 और फिर 2। ठीक है, इसको मैं लाइन खींच देता हूँ बीच से ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि किसका क्या फ्रीक्वेंसी है। खींच दिया। ये हमें नया एक चार्ट बना लिया। ठीक है, अब तुम एक इस चार्ट को ना ध्यान से देखो, जहां पे ये एंड हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है ना, जो कि पहले नहीं था। पहले 126 था, 127 था, बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस था। पर इसमें डिफरेंस है क्या कोई? नहीं कोई डिफरेंस नहीं है हाँ इस। हाँ बोलो। नहीं है नहीं है हाँ, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल। ठीक है, तो अब इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ये वाले चार्ट का नहीं बनाना, ये वाला गलत हो जाएगा। इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाते हैं, फिर से वही स्टार्ट करते हैं हमारा। ये पहले ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये ड्रॉ कर लेंगे, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहला वाला जो कॉलम है उसको क्या असाइन करना है एक्स एक्सिस, सेकेंड वाला जो कॉलम है उसको क्या असाइन करना है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या है 3, 5, 9, 12, 4। तो इसको तुम कुछ भी असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे सोचो 2 के इंटरवल पे ले लेते हैं, 0, फिर 2, ठीक है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर तो थोड़ा सा बड़ा ही ले लेते हैं ना। अभी तो मतलब सिर्फ 2 के इंटरवल पे ही अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा करके ले लेते हैं। इसको तुम 1 के इंटरवल पे ही ले सकते हो, पर जैसा मैंने कहा जितना आसान हो सकता है आसान करेंगे ना। 2 लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 6 लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे, यहाँ पे 10 लेंगे, यहाँ पे 12 लेंगे, यहाँ पे 14 लेंगे। चाहिए तो हमें 12 तक ही। ठीक है, उसके बाद क्या है लेंथ में हम ये वाला लेंगे। पहला आ गया कितना 117.5, उसके बाद यहाँ पे एक और आ जाएगा 126.5, उसके बाद यहाँ पे और एक आ जाएगा 135.5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक आ जाएगा 144.5, यहाँ पे एक और आ जाएगा 153.5 एंड सो ऑन। मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, सो ऑन ऐसे आ जाएगा। इस एक्सिस में हमें लिख लेना है लेंथ। ठीक है, इसमें हम लिख लेंगे ऐसे करके, लेंथ पूरा लिखना है, लेंथ इन mm इस एक्सिस में। और इस एक्सिस में हमें क्या लिखना है नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स, तो इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब चलो, अब होगा हमारा हिस्टोग्राम एक्चुअली ड्रॉ। अब हिस्टोग्राम में क्या होगा, पहला में है क्या फ्रीक्वेंसी 3, तो 2 और 4 इधर है तो 3 इधर का ही होगा। रुको कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 इधर का ही होगा, तो यहाँ ये और ऐसे। ठीक है, ये वाला हो गया पहला हिस्टोग्राम। अब नेक्स्ट वाला क्या है 126.5 से 135, 5 पे मतलब इधर का ही होगा 5, तो ये हमारा हो गया 5। ठीक है, उसके बाद 9 कहाँ है, यहाँ पे कहीं होगा 9। तो तुम जैसे मैंने कहा ना, तुम 1 1 करके भी ले सकते थे इसको, 1 2 3 4 करके, ये होगा 9। फिर क्या है 12, फिर ये इधर तक जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 12 एंड सो ऑन। उसके बाद तो ड्रॉ कर ही पाओगे ना, ऐसे करके इंटरवल में और ड्रॉ करना है तुम्हें। मैंने पूरा नहीं दिखा, मैंने बस तुम्हें समझा दिया कि कैसे करना है। तो यहाँ पे लिख देना 3, 5, 9, 12। अच्छा, और एक बात, और एक चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंटरवल सेम है, पर यहाँ पे इंटरवल सेम है क्या, इस पार्ट पे नहीं है, तो हम इसको लगाएंगे हार्ट बीट। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें स्केल भी लिखना है ऊपर में। स्केल लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बता, अच्छा लिख ही देता हूँ। एक्स एक्सिस में स्केल क्या है कि 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू कितना, ये वाला इंटरवल कितना होगा 126.5 माइनस 107.5, मतलब कितना यूनिट्स होता है 126.5 माइनस 117.5 विच इज़ व्हाट 9 यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। ठीक है,
और वाई एक्सिस में क्या होगा कि 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू व्हाट 2 यूनिट्स। हो गया, ये हमारा स्केल लिख दिया हमने। बस ये थोड़ा सा अलग टाइप का था इसलिए मैंने करा दिया। हो गया तुम्हारा हिस्टोग्राम। ठीक है, एक ये वाला हिस्टोग्राम हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी का। ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन कैसा होगा हमारा कि यहाँ पे दिया गया है हमें कोई मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एक दिया गया है, कोई भी एक मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो कि तुम्हारा 0, 20, 20, 30 ऐसा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से, अब देखो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसलिए मैंने पहले बना लिया था। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से अभी क्या होगा, ये वाला हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, ये वाला किया है। तो इस डेटा पे हम एक बार हिस्टोग्राम ड्रॉ कर ही लेते हैं पहले। ठीक है, जल्दी से हम एक बार हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ एक्चुअली। तो एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं इस डेटा पे। ये हो गया, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये देखते पूरा हिस्टोग्राम क्लियर हो जाएगा इससे। अब क्या है 0। ठीक है, हमें कहाँ तक जाना है 20 तक, तो हम इसको 2 2 करके इंटरवल में ले लेते हैं ना। 2, 4, 6, 8, 10। ये इंटरवल अपने हिसाब से लेना है, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। 14, 16, 18, 20। ठीक है, अब ये वाला हिस्टोग्राम का स्पेशल केस है। ठीक है, हिस्टोग्राम का स्पेशल केस है जहाँ पे सारे जो बार के विड्स होते हैं वो सेम नहीं होंगे। जैसे लास्ट 2 केसेस में सेम हुआ था ना, यहाँ पे सेम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमारा कैसे हो गया, ये वाला हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा मार्क्स एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस का भी इंटरवल ले लेते हैं। एक्स एक्सिस का भी यहाँ पे कंटिन्यूस इंटरवल ही ले सकते हैं हम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ऐसे इंटरवल ले लिया सोचो हमने। अब ये इंटरवल ले लिया हमने, तो अभी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे इस इंटरवल में, अच्छे से देखो। पहला क्या है, इंटरवल 0 to 20, मतलब 0 से 20 के बीच। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स, मतलब 7 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पहला बॉक्स। ये वाला हो गया हमारा पहला बॉक्स, हो गया। उसके बाद क्या है, 20 to 30 के इंटरवल में 10 है। 20 to 30 के इंटरवल में मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे, ये होगा 10। 20 के 30 के इंटरवल के बीच में क्या है, 10 है। चलो, उसके बाद क्या है, 30 to 40 में भी 10 है, तो 30 to 40 में भी हम 10 ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब क्या है, 40 to 50 20 है हमारा, तो इस मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा वो, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, 40 to 50 के बीच। तो सही कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ, ये पूरा टेढ़ा हो चुका है, मिटा देता हूँ। चलो, यहाँ पे 20 तक हमें जा रहा है, 20 तक जा रहा है, और उसके बाद ये हमने नीचे कर दिया इसको। चलो, ये हो गया। उसके बाद वाला भी 20 है, तो ये वाला फिर से इधर हो जाएगा और ये डायरेक्ट। ठीक है, और उसके बाद है 70 एंड अबव। 70 एंड अबव में मतलब मुझे थोड़ा सा और ड्राइंग करना चाहिए था इसको। ठीक है, 70 एंड अबव मतलब ये ऐसे कंटिन्यू होगा, 70 फिर 80 ऐसे ड्राइंग करते हैं ना। 70 एंड अबव, 60 to 70 पहले 15 है, वो ड्राइंग कर लेता हूँ। 60 to 70 पहले 15 है, 15 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे। ये थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। हो गया। और 70 एंड अबव क्या है हमारा, 8 मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये ऐसे ऐसे मोटा वो चला जाएगा इस तरफ। ठीक है, 70 एंड अबव मतलब ऐसे करके ड्राइंग कर देना, 80 ऐसे ड्राइंग करके और अबव ऐसे कर देना, 100 तक ड्राइंग कर देना। तुम सोचो ऐसे 70 एंड अबव ऐसे चला गया। अब देखो, अब मैंने 2 पॉइंट्स तुम्हें बताए थे। ठीक है, कि द एरिया ऑफ ईच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है ना फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस बार का एरिया सबसे ज़्यादा होगा उस इंटरवल में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ये है हमारा हिस्टोग्राम। पर यहाँ पे तुम खुद देखो तो इसका जो भी एरिया है, तुम देख रहे हो जो भी। अच्छा, ये वाला मैं एक बार कर लेता हूँ तुम्हें, रुको। 7, 10,
10, 20, 20, ठीक है, 15 और 8। चलो अब बता देता हूँ। अब देखो इसका एरिया जो भी है, इसका एरिया जो भी है, इसका भी एरिया सेम ही लग रहा है ना देखने में, तो ये तो सही है बिल्कुल। हाँ इसका एरिया जो भी है, इसका भी एरिया सेम है, तो इसलिए 20, 20 फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब एक चीज़ देखो, ये जो एरिया है, इसका जो एरिया है, ये तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं लग रहा, ये 10 वाले से ज़्यादा नहीं लग रहा एरिया। हाँ तो अगर इसका एरिया ज़्यादा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी 7 क्यों बस? क्योंकि इसका अगर 10 है तो इसमें 10 से ज़्यादा ही होना चाहिए था ना, पर इसका 7 है। और एक केस दिखाता हूँ, ये वाला जो है इसका एरिया बहुत मोटा है, इसका एरिया देख रहे हो बहुत बड़ा है ना, ठीक है, पर इसका फ्रीक्वेंसी कम कैसे है इससे? ये वाला तो पतला है ना, तो इसका जो एरिया होगा उस हिसाब से प्रोपोर्शनल रहना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका एरिया ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका नंबर 8 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 15 से ज़्यादा ही होना चाहिए था, क्योंकि इससे तो बड़ा ही है एरिया, ठीक है। तो ये जो हिस्टोग्राम है ना, वो हमें क्या दे रहा है? वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो हिस्टोग्राम है ये हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो गलत हिस्टोग्राम है ये। पर इस डेटा से अगर डायरेक्टली बनाओगे तो हिस्टोग्राम ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो गलती हुई कहाँ, ये गलत है क्यों? हमने डायरेक्ट डेटा से बनाया तो गलत कैसे हो गया ये वाला? देखो गलत का है, गलत इसमें है, पहला वाला इंटरवल कितना का है? 20। उसके बाद वाला इंटरवल कितने का है? 10। ये भी 10 है, ये भी इंटरवल 10 है, इसका भी इंटरवल 10 है, इसका भी इंटरवल 10 है, और इसका इंटरवल तो ग्रेटर देन 20 है, ग्रेटर देन 20 है। तो इंटरवल तो मैच हो नहीं रहा। इंटरवल अगर मैच नहीं होगा तो हिस्टोग्राम जब बनाओगे वो गलत ही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस चार्ट को इस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि हम अपना इंटरवल को मिला सके। कंटिन्यूअस इंटरवल बना, याद रखना हिस्टोग्राम के लिए एक कंटिन्यूअस इंटरवल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने लास्ट में वाले में दिखाया था, कंटिन्यूअस इंटरवल होना ज़रूरी है। अब कंटिन्यूअस इंटरवल हम कैसे बनाएंगे ये देख लो। एक नया चार्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसको देख के समझ ही गए हो, नया चार्ट। तो चार्ट में क्या होगा, पहले आएगा मार्क्स जो कि यहाँ पे जैसा है, उसके बाद आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है हमारा विड्थ, और उसके बाद है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये वाले लेंथ की बात हो रही है, ये वाले लेंथ की, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, एक कॉन्टिन्यूअस सा, आइदर कॉन्टिन्यूअस सा बनाना है, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं बना पाए तो एटलीस्ट ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं बना पाए तो सोचो आइदर कंटिन्यूअस बनाना है, आइदर दिस और दिस और दैट। मतलब आइदर हमें ये वाला फॉलो करना है कि एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल रहे फ्रीक्वेंसी के, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका एरिया भी ज़्यादा हो, नहीं तो हमें कॉन्टिन्यूअस इंटरवल बनाना है। अब कॉन्टिन्यूअस इंटरवल वाला केस तो मैंने तुम्हें इसमें दिखाई दिया कैसे कंटिन्यूअस करते हैं। तो अभी कौन सा करेंगे हम, ये वाला केस, दिस पर्टिकुलर केस, जहाँ पे एरिया ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच बार अगर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा तो पहले तो जो दिया है मार्क्स का इंटरवल जैसे दिया है वैसे ही लिख लेना है हमें। रुक जाओ चेंज कर देता हूँ, ये सेम टू सेम लिख देना है इसमें, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूअस इंटरवल वाला नहीं कर रहे, इस पर कंटिन्यूअस इंटरवल वाला वो दिखाई दिया हमने। अब एरिया वाला करेंगे हम, 0 to 20, फिर हो जाएगा 20 to 30, फिर आ गया 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 एंड अबव, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी नंबर भी लिखना है, सेम टू सेम ही होगा वो भी, तो 7, 10, 10, 20, 20, 15 और 8 हो गया, हमने ये सेम लिख दिया। ये तो आसान है, यहाँ से डायरेक्ट छाप दिया हमने। अब क्या लिखना है ना, हमें लिखना है क्लास का विड्थ क्या है। विड्थ मतलब क्या है, ये जो इंटरवल मैंने लिखा है इस क्लास का इंटरवल कितना होगा, 20। आ रहा है समझ में? ओके, इस क्लास का इंटरवल कितना होगा, 10। गुड। उसके बाद वाले क्लासेस का इंटरवल 10 ही होगा, सब में 10 ही होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ सोच लो, तुम वहाँ पे लिखा है 70 और एवब जो है, तो 70 और एवब को ना तुम ये वाला नंबर दे दो, 70 to 100 सोचो,
ये वाला एवर्ब लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो 70 to 100 सोचो। तो मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, कोई एक नंबर देना चाहिए वरना कैसे इंटरवल पता चलेगा। तो 70 to 100, ठीक है। 70 to 100 ये वाला इंटरवल कौन सा है? 30। इसका वेट 30 हो गया ना, ओके 30 हो गया। अब तुम क्या करोगे, हर एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है या फिर ब्रेथ जो भी कह लो, उसको ना तुम चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे? इसका फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ एक बार, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद देखो उस फॉर्मूला के हिसाब से बैठाते जाना। तो इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू, तुम ऐसे करके कर लो, इसको क्या कहते हैं एक्चुअली, क्लास साइज कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्लास साइज कहते हैं मिनिमम क्लास साइज। चलो, मिनिमम क्लास साइज मतलब मिनिमम इंटरवल, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एक एक करके, मैं समझा दे रहा हूँ कैसे होगा। पहला है क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? 7, तो 7 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या है? विड्थ। विड्थ कितना है? 20 लिखेंगे। इनटू मिनिमम क्लास साइज, मतलब यहाँ मिनिमम क्लास साइज या फिर मिनिमम इंटरवल। तुम ये जो विड्थ है, इन विड्थ में से सबसे देखो ये विड्थ है, या फिर तुम इसको इंटरवल भी कह सकते हो, इंटरवल साइज। तुम ये देखो विड्थ सबसे मिनिमम इंटरवल साइज कितना है? 10। गुड, तो ये हो गया 10। ये कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा कुछ 3.5। तो ये हो जाएगा पहले रेक्टेंगल का लेंथ। उसके बाद वाला तुम बताओ तो, नंबर्स मुझे थोड़ा सा बताओ तो एक बार, ये फॉर्मूला लगाकर। फ्रीक्वेंसी 10 ओके, बाय 10 इंटू 10। गुड इज इक्वल टू 10 हो गया। उसके बाद और एक बताओ। नहीं, ये वाला तो सेम ही हो जाएगा ना, ये वाला तो सेम हो जाएगा। चलो ये वाला सेम कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद ये बताओ। इसमें 20 बाय 10 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 20। इसमें सेम हो जाएगा 20 बाई 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। इसमें क्या हो जाएगा? 15 बाई 10 इंटू 10 विच इज़ व्हाट? 15। और लास्ट वाले का बताओ। 8 बाय 30 8 बाई 30 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा? 8 बाई 3 हो जाएगा, विच इज़ समथिंग अराउंड व्हाट? 2.67। ये हमारा बन गया चार्ट। अब ये चार्ट देखना, इस चार्ट में क्या होगा? जो एरिया होगा ना ऑफ ईच बार विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये वाला चार्ट ना मुझे एक बार दोबारा इसमें बनाना पड़ेगा जल्दी से। एक चीज़ ट्राई कर लेता हूँ इसमें, शायद हाँ ठीक है, बना ही देता हूँ, इसमें आसान रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हमने लिखा क्या? मार्क्स। पहले मार्क्स, अभी चार्ट बनाएंगे मार्क्स और किसके अंदर? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मार्क्स और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बनाएंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में मतलब किस किस के बीच में हम बनाएंगे? इस वाले के और इस वाले के बीच, मतलब ये सब, ये जो फिगर है पूरा, इस दोनों के बीच अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो मार्क्स पहले जल्दी लिख लेते हैं। 0 to 20 था पहला, उसके बाद था 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 100। ये हो गया। अरे ये थोड़ा सा इसमें क्या है ना, इजी है बहुत, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ही है। ये थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ता है इसको, एक एक करके बनाना। साढ़े लाइन से टेढ़े ओढ़े मेरे तो। चलो कोई बात नहीं। अब लेंथ जो हमने निकाला है वो लिख लेते हैं जल्दी। पहला का क्या है? 3.5, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? 10। उसके बाद हमारा हो गया 10, उसके बाद हमारा आ जाएगा 20, उसके बाद 20, उसके बाद आ जाएगा 15 और उसके बाद आ जाता है 2.67, ठीक है। 2.67 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है? हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक सेकेंड जस्ट, हाँ चलो, अभी हिस्टोग्राम इसमें बनाना है वेरिंग विड्थ। तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं।
ऐसे एक्सेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये वाला हिस्टोग्राम पूरा बनाना ज़रूरी है एक्चुअली, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये मिट सकता है क्या, देख लेता, ये पूरा ही मिट जाता है यार, नहीं ये हिस्टोग्राम तो ठीक है, नीचे बना देता हूँ, इसको नीचे बना देता है, पूरा हिस्टोग्राम बनाना ज़रूरी है इसमें। तो ये वाला ऐसे हो गया, ऐसे, और इसको खींच देंगे लंबा, क्योंकि हमें 100 तक इंटरवल चाहिए, इसको खींच देंगे लंबा, ठीक है। अब इसको इंटरवल दे देंगे हम कुछ, सोचो जो भी इंटरवल्स है वो दे देंगे हम, 0 2, ठीक है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, बस काफ़ी होगा इतने। अब उसके बाद सेम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 0 से, यहाँ पे पहला होगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100, ये हो गया। अब वो नेमिंग वेमिंग तो तुम कर ही लेना खुद से, ये नेमिंग लिख देना। उसके बाद अब बनाने की बारी है ग्राफ। अब क्या है, पहला वाला जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है उसकी, अब देखो, अब ग्राफ किसके बीच बनाना है, हमें इस दोनों के बीच बनाना है, याद रखना। अब पहला वाला वो भूल जाओ, अब इस दोनों के बीच हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, 3.5, मतलब 2 और 4 के बीच यहाँ 3 है, तो 3.5 यहाँ पे होगा कहीं पे, तो ये वाला हो गया हमारा पहला, समझ रहे हो ना अभी? हाँ। अभी इस दोनों के बीच हमें बनाना है, ये हो गया 3.5। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट है 10 मतलब यहाँ पे, तो और इंटरवल क्या है आपका, ओ सॉरी देखो मैंने गलत कर दिया, पहले ही गलत किया। कैसे गलत किया, ये तो 0 to 10 का इंटरवल में बना दिया ना, ये थोड़ी बनता है 0 to 10 के इंटरवल में, ये तो 0 to 20 का इंटरवल है। तो 0 to 20 का अगर इंटरवल है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, इसको यहाँ तक खींचेंगे इसको, चलो यहाँ तक खींच लिया, इतना बना लिया हमने, ठीक है, इतना बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि हमारा नंबर हो गया 10, फिर 10 मतलब यहाँ, उसके बाद 22 कितना है, 30 इंटरवल है, 20 to 30 हमारा हो जाएगा ये, 30 to 40 का इंटरवल भी सेम ही है, 10 ही है, तो हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है, 40 to 50 20 इंटरवल है, मतलब ये 50 to 60 का भी सेम इंटरवल है, तो हो जाएगा ये, हो गया। उसके बाद क्या है हमारा 15, 60 to 70 है हमारा 15, ठीक है, 60 to 70 हमारा 15 है, यहाँ पे 14 है, 16 है, तो यहाँ पे कहीं 15 होगा, ये हो गया हमारा 15। समझ रहे हो ना कैसे बना रहा हूँ? हाँ। ओके। और लास्ट वाला है 2.67, मतलब 2.67, यहाँ पे 3 भी नहीं जाएगा, वो 3 से भी नीचे है, पर इसका क्या होगा, ये विड्थ बहुत लंबा होगा क्योंकि 70 to 100 है। अब यहाँ पे ऊपर में हम जैसे लिखते हैं ना वैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 3.5, ये हो गया 10 10 20 20, ठीक है, 15 और 2.67, ठीक है, ये हो गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना तुम्हें, अब देखो तुम एरिया कैलकुलेट करके, एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इस हिस्टोग्राम में क्या है ना, हमारा एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अब मैं बता देता हूँ कैसे एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये इस वाले का एरिया ले लेते, पहले इस वाले का एरिया ले लेते, ठीक है। ये वाला एरिया क्या होगा, इसका लेंथ जो है वो हो जाएगा, या फिर ब्रेथ जो है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, 30, क्योंकि 70 से 100 तक है ना, तो 30 हो जाएगा। और लेंथ जो है, या फिर इसको जो भी कहो तुम, इसको ब्रेथ कह सकते हो, इसको लेंथ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इनटू क्या है उसका 2.67, क्योंकि वाई एक्सिस में 2.67 है, ठीक है। तो इसका ये पकड़ लो लेंथ है, ये वाला लेंथ है पकड़ लो, तो इसका लेंथ 30 हो गया और ब्रेथ क्या हो गया 2.67, ठीक है। तो इसका एरिया कितना बना हमारा, इस रेक्टेंगल का एरिया बन गया हमारा 80.1 सम यूनिट स्क्वायर, हमें नहीं पता यूनिट क्या है, तो सम यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, इसका एरिया क्या है, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका एरिया। अब इसका एरिया क्या है, देखो इसका लेंथ क्या है 70 और 60 मतलब 10,
और इसका ये वाला कितना है, ब्रेथ कितना है 15, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 15 विच इज़ व्हाट 150 यूनिट स्क्वायर। अब तुम इस चीज़ को देखो, ये जो 70 to 100 था, हम पहले टेबल देखते हैं, 70 to 100 में क्या था 8 फ्रीक्वेंसी थी ना, और 60 to 70 में 15 था। ठीक है, मतलब इसका जो एरिया है ऑब्वियसली इसके एरिया से छोटा होना चाहिए। ये देखो इसका एरिया 80.1 है, इसका एरिया 150 है। अब क्या हो गया तुम्हारा एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट पहले वाले केस में ऐसा नहीं था। इस हिस्टोग्राम में अगर बात करें तो 70 to 100 जा रहा है ना, इसका एरिया क्या है पता है, 70 to 100 हो गया 30 इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया 8, इसका तो फ्रीक्वेंसी 8 था ना, तो 30 इंटू 8 तुम्हारा कितना हो जाएगा, इट इज़ 240 यूनिट स्क्वायर। और इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा कि 15 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 150। अरे इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका जो एरिया है इससे कम कैसे हो गया, इसलिए ये हिस्टोग्राम गलत है और ये वाला हिस्टोग्राम सही है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम में ये सब लिखना मत भूलना बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इस साइड में हो गया। ठीक है, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तुम लिख सकते हो, यहाँ पे तो हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिखा है, बट तुम इसको अगर स्टाइलिश वे में लिखना है, अगर करेक्ट वे में लिखना है तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, ये डायरेक्टली एग्जांपल तुम्हें बुक में मिल जाएगा। इसको कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स इंटरवल। ये एक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, मतलब कितना प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट है इस पर्टिकुलर इंटरवल पर पर्टिकुलर 10 इंटरवल में। ठीक है, और इस साइड में तो हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड में तो सिंपल मार्क्स लिख देना है, तुम्हें मार्क्स लिख देना है, और उसके बाद ऐसे स्केल वगैरह सब कुछ लगा देना है। ठीक है, एक्स एक्सिस का स्केल, वाई एक्सिस का सब कुछ लगा देना है। तो अब बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं।